AA CCC के पीजी काउंसलिंग से आप सभी को पता है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड का सेकेंड राउंड चल रहा है और उसकी रिजल्ट आ चुकी है। उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन साइट पर आप लोग को दिख रहे होंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन आप मुझसे चाह रहे हैं। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सोमेश कुशवाहा। मैं आप लोगों की हेल्प के लिए वापस से यहाँ पर आ चुका हूँ। चलते हैं मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर और वन बाय वन मैं आप लोग के सामने उन नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। साथ ही साथ जो फाइनल रिजल्ट आई हुई है उसके बारे में भी हम इसको भी देख लेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले नोटिस की ओर। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। अब देखिए आप लोग के सामने ये पहला नोटिस है। आज 21 तारीख के डेट पे ये निकला हुआ है और इस नोटिस में कोई खास बातें नहीं लिखी है। यहाँ पे ये बस लिखा हुआ था कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में रिजल्ट आया है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है, कुछ दिक्कत लग रही है, तो 21 तारीख को ही, मतलब आज भी दोपहर 3 बजे तक आपको इसको रिपोर्ट करना था ताकि इसमें वो जो भी करेक्शन अगर रिक्वायरमेंट है तो वो ये कुछ समय कर सकते हैं। आफ्टर दैट फिर किसी भी प्रकार की सुनवाई वहाँ पे नहीं की जाएगी। यही करके इस नोटिस का मतलब था। तो ये नोटिस उतने कोई खास काम का नहीं है हमारे लिए, तो इसको हम छोड़ देते हैं अभी फिलहाल। नेक्स्ट नोटिस की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट नोटिस में क्या बोल रहा है अब हमारे लिए, ये देखते हैं। अगली नोटिस ये भी 21 तारीख के डेट पर ही नोटिस निकली हुई है। देखिए 21 तारीख के डेट पर ये नोटिस है। यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट्स टू पार्टिसिपेट इन सेंट्रल स्टेट यूनियन टेरिटरी सेंट्रल पूल कोटा काउंसलिंग एक्ट 2024 फॉर एडमिशन टू ASU एंड HPG कोर्सेज फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25 करके लिखा हुआ है यहाँ पे। और रिमार्क यहाँ पे कुछ लिखे, इसको मैं जल्दी से आपके सामने एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, AACCC Ministry of Ayush is publishing the list of candidates not eligible to participate in Ayush PG counseling conducted by Central State Union Territory Counseling Authorities। मतलब कि इस लिस्ट में जिनका नाम है वो सभी इनएलिजिबल हैं। क्लियरली आपको बता दूं, अगर आपको डाउट लग रहा हो कि हम भाग ले सकते नहीं ले सकते, तो ये लिस्ट अभी जो आपको मैं दिखला रहा हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर सोमेश कुशवाहा से, इसलिए आप इसको देख पाएंगे। और यहाँ पे ये लिस्ट इनएलिजिबल बच्चों की, मतलब इसमें अगर किसी का नाम है तो अब वो आगे पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, पहला राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट्स, दूसरा राउंड 2 एडमिटेड कैंडिडेट्स, तीसरा राउंड 3, चौथा स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 में जिनको सीट मिला है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 में जिनको सीट मिला है। दीज कैंडिडेट्स secured their respective all India quota seats under government aided central university, national institute, deemed universities and are not allowed to participate in central state union territory। इनमें अब आप भाग लेने के लिए एलिजिबल नहीं रह गए हैं जिनका नाम इस लिस्ट में है, ये जो लिस्ट यहाँ पे इसमें। ठीक, अब आगे 6 पॉइंट लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स हु विड्रू देयर सीट्स फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 3 फाइनल रिजल्ट 2000, मतलब फाइनल रिजल्ट 24/10/2024 के पहले जिन्होंने सीट छोड़ दी थी, मतलब थर्ड राउंड में जिनको सीट मिली पर 24 अक्टूबर के पहले जिन्होंने सीट छोड़ दी थी, उनके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज कैंडिडेट्स डिड नॉट कंप्लाई विद द AACCC PG काउंसलिंग स्कीम 2024, हेंस दे आर इनएलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन सेंट्रल। मतलब कि वो बच्चे भी अब इनएलिजिबल हो गए, क्योंकि नियम था वहाँ पे कि छोड़ना नहीं है आपको राउंड 3 में जो सीट मिली हुई थी उसको, पर अगर आप छोड़े हैं तो आप भी अब बाहर हो गए इस गेम से। तो टोटल जिनको सीट मिल चुकी है अभी तक के प्रीवियस राउंड्स में वो, और जिन्होंने राउंड 3 में सीट छोड़ी थी वो, ऐसे बच्चे अब टोटल इनएलिजिबल की लिस्ट में आ चुके हैं। और मैं इसको ज़्यादा समय नहीं लूँगा इस लिस्ट में, आप खुद से अपना रोल नंबर नाम सर्च करके देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, कैसा है क्या है। और अब वैसे भी आपके पास सीट है तो आपको तो पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट अब थर्ड एक और नोटिस है, उसको भी अपन देख लेते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 में एडमिशन प्रोसेस कैसा है उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। तो बहुत कोई नई बात नहीं है। आप लोग अगर मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग को ये प्रोसेस पता ही होगा, फिर भी मैं बतला दे रहा हूँ नए बच्चों के लिए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, 21/11/2024 के डेट पे ही नोटिस लिखी हुई है। द फाइनल रिजल्ट ऑफ स्ट्रे वैकेंसी राउंड SVR2 गवर्नमेंट एडेड CUNI ऑफ AACCC PG काउंसलिंग 2024 हैज बीन अपलोडेड ऑन द AACCC PG पोर्टल। बिफोर प्रोसीडिंग फॉर एडमिशन कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू डाउनलोड द प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। मतलब कि सबसे पहले आपको अब क्या करना है, साइट पर आप जाएंगे ना तो वहाँ पे एक ऑप्शन लिखा मिलेगा ब्लू कलर की पट्टी में नीचे साइड पे कि डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। मतलब कि आपका वो एक अलॉटमेंट लेटर, आपको सीट मिली है ना जिन बच्चों को, वो वहाँ से अपना रोल नंबर फिलअप करेंगे तो आपको एक लेटर अलॉटमेंट निकल आएगा। उसको लेकर फिर आपको कॉलेज में रिपोर्ट करने जाना पड़ता है, ऐसा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, टाइमिंग क्या है, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि 22 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक का समय आपको
रिपोर्टिंग करने के लिए दिया गया, मतलब कि कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको दिया गया है। अप्रूव्ड एडमिशन रूल्स क्या कहते हैं यहाँ पर? सिंपल बात तो ये है कि आपको जाकर ज्वाइन करना ही करना है, सिंपल रूल वही है। कंडीशन 1 क्या बोल रहा है? कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट्स ड्यूरिंग द स्टे वैकेंसी राउंड 2 मस्ट ज्वाइन द अलॉटेड सीट एज पर शेड्यूल, अदरवाइज इनएलिजिबल फॉर एनी पीजी काउंसलिंग फॉर द एकेडमिक ईयर 2024। अगर आप गलती करते हैं या फिर धोखे से आपने कोई चॉइस कर लिया था पर अब आपका बिल्कुल मन वहाँ पे नहीं है जाने का, ठीक, तो अगर आप नहीं जाएंगे तो इस साल के लिए अब आप कहीं पे भी एडमिशन नहीं ले पाएंगे, केवल इस साल के लिए। नेक्स्ट साल आप वापस से प्रिपेयर करके एग्जाम दे सकते हैं और काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक। तो घबराइएगा नहीं आप लोग। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि सर मैंने असम भर दिया था धोखे से, मैं नॉर्थ से हूँ, अब मतलब मैं इधर ईस्ट साइड से हूँ या फिर वेस्ट साइड से हूँ या साउथ साइड से हूँ, पर असम में नहीं जाना चाह रहा हूँ। सिंपल बात यह है, तो क्या मैं अगले साल भी इनएलिजिबल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी? तो सिंपल आंसर है कि ऐसा नहीं होगा। अगर आप सीट अभी छोड़ रहे हैं हिस्ट्री में तो आपको सिंपल बात ये होगी कि अब इस साल का किसी भी काउंसलिंग में आप भाग नहीं ले पाएंगे, अगले साल के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, उसमें घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन 2 क्या बोल रहा है? इफ अ कैंडिडेट हैज बीन अलॉटेड अ सीट थ्रू स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ 2 ऑफ AACCC PG काउंसलिंग बाय सबमिटिंग द रॉन्ग अंडरटेकिंग ऑन द पोर्टल दैट ही और सी इज नॉट होल्डिंग एनी सीट थ्रू सेंट्रल स्टेट यूनियन टेरिटरी काउंसलिंग राउंड, मतलब कि आप स्टेट में कोई सीट धमक लिए थे, ले लिए थे, है ना, और वहाँ पे पोर्टल में भर दिया कि नहीं मैंने तो कोई सीट नहीं ली है और काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन आप कर लिए और वहाँ पे आपको सीट मिल गई। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इन दिस केस, इसमें आपको क्या करना है? द कैंडिडेट मस्ट ज्वाइन द कोर्स कॉलेज अलॉटेड थ्रू AACCC PG काउंसलिंग एज पर शेड्यूल, मतलब कि इस काउंसलिंग से जो आपको सीट मिल रही है उसी को अब आपको लेना है, बाकी सबको भूल जाइए आप। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे, द सीट होल्डिंग बाय द कैंडिडेट्स, मतलब कि आपने जो गलत इन्फॉर्मेशन दी थी कि नहीं है सीट मेरे पास, पर आपके पास सीट है, पर अब रिजल्ट आ गई है, आपका नाम यहाँ स्टे वैकेंसी राउंड वाले में आ गया है, तो अब जो पहले की आपकी सीट थी वो कैंसिल हो जाएगी, अब वहाँ पे आप मान्य नहीं रह जाएंगे, ठीक। ये यहाँ पे आपको पनिशमेंट एक मिल जाएगा ऐसा। फिर ये कुछ बेसिक बातें लिखी हुई हैं, इसमें मैंने इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने का हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो कुछ इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। आप सभी जानते हैं इन बातों को कि आपको कोई भी सीट नहीं छोड़ सकते हैं, नो प्रोविजन फॉर द सरेंडर है, तो कुछ है ही नहीं। आपको एडमिशन प्रोसेस मैंने आपको बतला दिया कैसे कैसे क्या क्या करना है। डेट जो मैंने कही है 22 से लेकर 25 नवंबर तक जाके आप बिल्कुल एडमिशन अपना करवा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं फाइनल लिस्ट से स्टे वैकेंसी राउंड 2 में किन बच्चों का या किस रोल नंबर वालों को कौन सब्जेक्ट या कौन सा कॉलेज मिला है, वो हम जल्दी से थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, तो केवल 2 बच्चों को हिस्ट्री वैकेंसी राउंड 2 में सीट मिली हुई है। रैंक था 1207 और 1217। देखिए 1207 और 1217 रैंक वाले को हिस्ट्री वैकेंसी राउंड 2 में सीट मिल रही है, ठीक। तो अगर आप पढ़ने वाले बच्चे अभी काउंसलिंग प्रोसेस को देखकर समझने का प्रयास करें तो बतला दूं, देखिए इतना रैंक में आपको हिस्ट्री वैकेंसी राउंड तक में सीट धोखे से मिल सकता है। जो ऑल इंडिया कोटा की स्टाइफेंड्री सीट है, जो बच्चे ज़्यादातर चाहते हैं कि स्टाइफेंड्री सीट ही रहे, बट सब्जेक्ट देखेंगे तो नॉन क्लिनिकल चाहिए दोनों। एक है द्रव्य गुण, दूसरा रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना। एक गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटियाला पंजाब में, दूसरा श्री मारू सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद सोनीपत हरियाणा। मतलब बेसिकली देखा जाए तो एक ही साइड पे ही दोनों ये कॉलेजेस हैं। एक द्रव्य गुण, एक रसशास्त्र। 1207 1217 रोल नंबर वाले रैंक वाले को सीट हिस्ट्री वैकेंसी राउंड 2 में मिला है। इन दोनों को जाकर एडमिशन वहाँ पर लेना है, बस यही सिंपल सी बात है। और एक रिवाइज शेड्यूल की वीडियो मैंने इसके पहले ऑलरेडी आप लोग को दे दी है। तो आई होप कि मेरी ये हेल्पफुल वीडियो से आपको पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। आप लोग अपने पढ़ाई के प्रति भी मोटिवेट हुए हैं और अब नई नई वीडियोस मेरी आप लोग के सामने आती रहेगी। तो अपना प्यार, सहयोग और सपोर्ट इसी प्रकार से मेरे साथ बनाए रखिएगा। अगर आप लोग पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो मेरी बाकी वीडियोस से भी गो थ्रू जरूर हो लीजिए और अपने सीनियर जूनियर्स जो भी आपके वेल विशर्स हैं, जिनको आपको लगता है कि ये वीडियोस से उनको बेनिफिट मिल सकता है, तो प्लीज़ उन तक मेरी ये वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी पहुँचा दीजिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मेरे वीडियोज़ के थ्रू ले पाएँ। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।